हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक आरएलसी सर्किट दे रखा है जो कि एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, दैट इज V इज इक्वल टू 50 sin 100t प्लस 30 डिग्री। R की वैल्यू हमें गिवन है 300 ओम, L की वैल्यू हमें गिवन है 1 हेनरी, C की वैल्यू हमें गिवन है 20 माइक्रोफैरड। फ्रेंड्स, इसमें हमें लगभग सारे पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं जो कि एसी सर्किट में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जो कि क्या है एक्सएल, एक्ससी, जेड, फाई फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है आईटी। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। फोर्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर। फिफ्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पावर। सिक्स पार्ट में रिएक्टिव पावर और सेवन्थ पार्ट में अपैरेंट पावर। तो फ्रेंड्स, जितने पार्ट आपसे हो पाए उतने ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो हम पहले क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स से जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वोल्टेज हमें दे रखा है 50 sin 100t प्लस 30। अगर इसको मैं V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t प्लस 30 के फॉर्म में लिखूं तो मुझे मिलता है ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है 100, और V0 की जो वैल्यू है जो कि क्या है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो क्या है 50। अपने पास ओमेगा है, तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 1, है ना। एल की वैल्यू 1 है तो 100 इंटू 1, तो एक्सएल क्या आ गया 100 ओम। इसी तरह से एक्ससी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्ससी की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई ओमेगा सी। एक्ससी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी। वैल्यूज इसमें पुट करें तो ये आएगा 1 बाई 100 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ये ओमेगा है और ये सी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1000 बाई 2, 1000 बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 500। अब फ्रेंड्स, आरएलसी सर्किट में हमेशा हमको सबसे पहले यही चेक करना होता है एक्सएल एक्ससी निकालने के बाद कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्ससी की जो वैल्यू है वो 500 है और एक्सएल की जो वैल्यू है वो 100 है। तो एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो फ्रेंड्स, अगर एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल है तो जो फेजर बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा। ये रेजिस्टेंस होगा करंट की डायरेक्शन में, है ना। ये रेजिस्टेंस या फिर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा करंट की डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, ये वोल्टेज होगा VC माइनस VL। जो फ्रेंड्स क्या होगा, इंडक्टेंस का वैसे तो वोल्टेज ऊपर बनना चाहिए, लेकिन क्या है कि एक्सएल की वैल्यू कम है, तो V0 L की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी V0 C से। तो हम अगर उसको नीचे कर लें, है ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें VC से, तो हमारे पास जो वोल्टेज है उसका जो फेज़र है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। अब इस बात को समझाने के फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके हैं, है ना। लेकिन सीधी बात यही है कि क्योंकि VL छोटा है VC से, तो इसीलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमें बेसिकली एक डायरेक्शन में लाना होता है ना, हमें किसी एक डायरेक्शन में लाना होता है ताकि हम फेजर सम निकाल सकें। तो फेजर हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा। अब यहाँ पर ये फ्रेंड्स जो वोल्टेज है ना, ये जो नेट वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस या करंट के साथ जो एंगल बन रहा है ना, यही क्या है फाई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 300 ओम, तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC² माइनस XL²। XC बड़ा है इसीलिए XC माइनस XL क्या है R² प्लस
एक्सी स्क्वायर माइनस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू रख देते हैं, इसमें कितनी हो जाएगी 300 स्क्वायर प्लस 500 माइनस 100 का होल स्क्वायर। ये 300 स्क्वायर है, ये 400 स्क्वायर है ना। 100 पहले बाहर आ जाएगा, पहले 100 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, फिर 5 बाहर आएगा, तो जेड क्या हो जाएगा 500, जेड हो जाएगा 500। अब हमें निकालना है 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको फेजर नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आके आपकी गाड़ी अटक जाएगी, क्योंकि 5 तो निकाल लोगे है ना, फार्मूला रट के आप 5 तो निकाल लोगे, लेकिन ये नहीं बता पाओगे है ना, ये नहीं बता पाओगे कि वोल्टेज लीडिंग है या लैगिंग है। लेकिन जो मैंने चीज़ आपको यहाँ पे बताई अभी कि एक्सी ग्रेटर देन है ना, जो मैंने चीज़ आपको बताई यहाँ पे कि एक्सी ग्रेटर देन है एक्सएल से, इसीलिए वीसी भी ग्रेटर देन होगा वीएल से, और वीसी अगर ग्रेटर देन है वीएल से, जो नेट फेजर आएगा है ना, जो नेट फेजर वीसी और वीएल का आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, वो नेट फेजर जो आएगा नीचे की तरफ आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी वीसी माइनस वीएल, वीसी माइनस वीएल। फिर इस वीसी माइनस वीएल और इस आर का नेट फेजर निकालेंगे है ना, नेट फेजर निकालेंगे तो वो इस रेक्टेंगल का बाइसेक्टर आएगा, इस रेक्टेंगल का बाइसेक्टर आएगा, और ये बाइसेक्टर जो करंट से जो एंगल बना रहा है ना, वही है फाई। इससे हम देख के ये बता पा रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो लैगिंग है 5 डिग्री है ना, वो लैगिंग है 5 डिग्री। तो फाई क्या होता है, tan इनवर्स डिफरेंस ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर, डिफरेंस ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर एक्सी क्या है 500, एक्सएल क्या है 100, तो ये कितना हो गया 400, और नीचे क्या है आर की वैल्यू क्या है 300, ये आर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 क्या होता है 53 डिग्री। तो अपने पास फाई आ गया। अब हमें क्या चाहिए, करंट की पीक वैल्यू चाहिए, तभी हम आईटी तक पहुंच पाएंगे। यहाँ तक जो हमने कैलकुलेट किया ये फर्स्ट पार्ट में है। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड पार्ट के लिए हमें चाहिए आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी V0 बाई जेड, आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी V0 बाई जेड। V0 की वैल्यू क्या थी 50 थी, तो 50 बाई जेड दैट इज़ 500, दैट तो इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। तो आई क्या होता है, आई नॉट साइन वोल्टेज का जो भी फेजर है, जो भी वोल्टेज का फेज है वो चिपका दो, जो भी वोल्टेज का फेज है वो सब चिपका दो, और प्लस फाई है ना, जो भी वो देखो बात ऐसी है कि हमें करंट का फेज चाहिए, लेकिन वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें वोल्टेज का फेज पता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा है अंदर, ये पूरा ही वोल्टेज का फेज है, ना। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो 100t प्लस 30। अब करंट का फेज क्या होगा, ये वाला फेज जब यहाँ पहुँचेगा है ना, तो वो करंट का फेज बन जाएगा। ये वाला फेज जब यहाँ पहुँचेगा तो वो करंट का फेज बन जाएगा, और ये वाला फेज जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या इसमें फाई ऐड होगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए आई नॉट साइन 100t प्लस 30 प्लस 5 है ना, प्लस 5। आई नॉट की वैल्यू क्या है 0.1, फिर साइन 100t प्लस 30 प्लस 53, तो आई क्या आ गया 0.1 साइन 100t प्लस 83, 30 प्लस 53 83। अब इसके अलावा बात करें VRT की, अगर बात करें है ना, VRT की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट न्यूट्रल एलिमेंट होता है, तो उसको हम सीधा I/R से लिख सकते हैं। तो I को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ R से 300 से, तो क्या वैल्यू आएगी 0.1 इंटू 300, तो क्या आ जाएगा 30, और बाकी ये पूरा का पूरा साइन वैसा का वैसा रहेगा, तो साइन 100t प्लस 83।
अब क्या होगा, VLT को क्या लिखेंगे, VLT मल्टीप्लाई होगा, VLT जो होता है इंटू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, है ना। तो इसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 XL के बराबर होगी, I0 XL के बराबर होगी। और क्या होगा, और फ्रेंड्स जो भी करंट का फेज़ है उसमें 90 डिग्री एक्स्ट्रा ऐड होगा, 90 डिग्री एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वोल्टेज है VL वो करंट से कितना डिग्री अहेड है, 90 डिग्री अहेड है। तो करंट से 90 डिग्री अहेड है, जो भी करंट का फेज़ है उससे 90 डिग्री ऐड है, तो प्लस 90 कर देंगे। तो I0 XL की वैल्यू क्या आ जाएगी, I0 की वैल्यू है 0.1, XL की वैल्यू क्या है, XL की वैल्यू है 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100 10, तो 10 साइन 100t प्लस 83 प्लस 90 173। अब 90 इसको ऐड करके कॉस में लिख लो चाहे, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इसी तरह से VCT की बात करें अगर, तो इसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 XC के बराबर, और बाकी साइन का साइन तो वैसे का वैसा रहेगा। फिर करंट का फेज़, है ना, करंट का फेज़, और VC कितना है 90 डिग्री पीछे है, तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। I0 XC की बात करें तो 0.1 इंटू 500 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 साइन 100t माइनस 83 माइनस 90 माइनस 7 डिग्री, तो ये VCT हो गया। पावर फैक्टर की बात करें अगर, तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है ना, पावर फैक्टर cos फाई होता है। 53 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा, तो cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा 3/5, और साइन फाई क्या हो जाएगा 4/5, तो cos फाई कितना हो जाएगा 3/5। इसके अलावा हमसे पूछा है एवरेज पावर, है ना, एवरेज पावर को एक्टिव पावर भी बोलते हैं, है ना, एवरेज पावर को एक्टिव पावर भी बोलते हैं। तो P एवरेज जो होता है वो होता है 1/2 V0 I0 cos फाई। तो 1/2 V0 की वैल्यू क्या है 50, I0 की वैल्यू क्या है 0.1, cos फाई की वैल्यू क्या है 3/5। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या हो जाएगा 25, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 बचेगा, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 0.1 1.5, तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी 1.5 वाट। इसके बाद हमसे पूछा है रिएक्टिव पावर, है ना, हमसे पूछा है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर होती है क्यू एवरेज, है ना, क्यू एवरेज, इसकी वैल्यू होती है 1/2 V0 I0 साइन फाई। इसको वैल्यू पुट कर लो 1/2 50 इंटू 0.1 इंटू 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 5 इंटू 4 20 इंटू 0.1 2, ये क्या हो जाएगी 2 वाट। इसके बाद हमसे पूछा है अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर ये होती है एस एवरेज, इसकी वैल्यू होती है P² इंटू Q²। P² कितना है 1.5 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंदर 2.25, और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो गया टोटल 6.25। तो एस एवरेज कितनी हो गई √6.25 वाट। तो इतने पैरामीटर हमसे इसमें कैलकुलेट करने को बोला गया था, हमने सारे कर लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।